सचिन सोनिया से ब्रेकअप करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। एक समय के बाद उसे आज़ाद परिंदा जैसे महसूस तो हो रहा था, पर सोनिया के साथ इंटीमेट मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि वही कुछ मोमेंट्स थे जब सोनिया उसे खुल के प्यार करती थी। सचिन की ज़िंदगी में रिलेशनशिप अब कभी नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट कर लिया था, पर कहीं ना कहीं उसे एक साथी की ज़रूरत भी थी। हुआ कुछ उसके साथ ऐसा जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की आई, आयशा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 22 एपिसोड 2। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विथ मी इन माई हार्ड टाइम्स। वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। सोनिया की बर्थडे की एक हफ्ते पहले आयशा एक दिन सचिन को कॉल की। हे कैसे हो, आयशा पूछी। आयशा सचिन का कॉलेज वाली फ्रेंड थी। 5 फुट 3 इंच, सांवला रंग, गोल चेहरा और थोड़ा सा हेल्दी शरीर। मैं ठीक हूँ, सचिन पूछा। ऐसे अचानक से कैसे? सचिन और आयशा कॉलेज में भी उतना मिलते नहीं थे, पर जितनी बार भी मिलते थे उससे अच्छी दोस्ती तो थी। अब हाँ, एक छोटा सा हेल्प चाहिए था, आयशा बोली। सचिन बोला, हाँ हाँ बोलो ना। वो 1000 रुपीज़ चाहिए था, दे पाओगे क्या? आयशा बोली। वैसे आयशा एक बैकवर्ड कास्ट की लड़की थी और उनका बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था। सचिन का हाँ हाँ ठीक है, कर सकता हूँ मैं, और सचिन उसे पेटीएम कर दिया। उस दिन के बाद से उनका कभी बात ही नहीं हुआ और आयशा कभी पैसे लौटाए भी नहीं। सचिन भी ऑलमोस्ट भूल ही गया था, पर उस दिन सचिन बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा था कॉल लॉग्स। अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते 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 सडनली उसे आयशा का नंबर दिख गया और तब उसे याद आया कि उसे पैसे ही वापस लेने हैं। तो सचिन उसे कॉल किया। कॉल रिंग हुआ, पर आयशा पिक नहीं की। सचिन दोबारा कॉल ट्राई नहीं किया, पर एक मैसेज ज़रूर डालने की सोच रहा था और तभी उस तरफ से कॉल आया। हे सचिन, सॉरी यार, थोड़ी सी बिजी थी, आयशा बोली। अभी फ्री हो, सचिन पूछा। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी, जैसे कि कुछ तो है जो शायद सचिन को वो बता नहीं पाएगी। सचिन, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा कल मिलके वापस लौटा दूंगी, आयशा बोली। पर कहीं ना कहीं सचिन को कन्विंसिंग नहीं लगा। उसे लग रहा था कि कुछ तो बात और है साथ में, पर वो समय सही नहीं था। और क्योंकि वैसे भी वो बोली कि मिल के बात करेगी, तो सचिन सोचा कि ठीक है, कल मिल के अच्छे से बात कर लेते हैं। फिर सचिन पूछा, वैसे कहाँ मिलोगी? तुम्हारे रूम आ सकती हूँ, ऐसा पूछी। हाँ आ तो सकती हो। सचिन सोनिया के लिए सिंगल रूम लेके रखा था ताकि वो दोनों जब चाहे अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर पाएँ। पर अब सोनिया ना शहर में थी, ना ही उसकी ज़िंदगी में। अगले दिन आयशा सचिन को सुबह कॉल की और सचिन उसे अपना रूम की तरफ गाइड कर दिया। आयशा रूम में पहुंची। एक ब्लैक कलर का जीन्स और डार्क येलो कलर का डिज़ाइंड टॉप पहनी थी, जो उसके सांवले रंग को बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा था। गोल चेहरा और हेल्दी फिगर के साथ वो कमाल की अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देख के सचिन का गला सूख गया। टेबल के ऊपर रखा हुआ एक बोतल से उठा के सचिन थोड़ा सा पानी पी लिया और उसे अंदर इनवाइट किया। आयशा रूम के अंदर आई। दरवाज़ा वैसे ही थोड़ा सा आधा खुला था। दरवाजे के सामने ही बेड था। आयशा के चुपचाप बेड पे बैठ गई। सचिन एक टी शर्ट में था और शॉर्ट्स में था। हाथ में एक रेड कलर का वाटर बॉटल लिए सामने पड़ी एक चेयर को उसके ओर मोड़ा और आमने सामने होके बैठ गया। आयशा अभी भी मुंह नीचे करके बैठी थी और शायद ही कुछ सोच रही थी अपने दिमाग में, पर वो मोमेंट सचिन अपनी आंखों को रोक नहीं पाया। उस मोमेंट में सचिन को उन सारे लम्हों का याद आने लगा जो वो सोनिया के साथ बिताया था, वैसे ही उसी सेम सिचुएशन में। और जब वो सोनिया महीनों से दूर थी, कहीं ना कहीं सचिन एक प्राइवेट मोमेंट नीड कर रहा था। आयशा अभी भी वैसे ही बैठी थी, तो सचिन वो पानी के बोतल आगे बढ़ाते हुए, पानी? हाँ। आयशा अपने सोच में इतना ज़्यादा खो गई थी कि चौंक गई। हाँ कह के वो पानी की बोतल हाथ में ली और ढक्कन खोल के उसे पीने लगी। अब वो लम्हा सचिन को सामने से स्लो मोशन में दिख रहा था, किस तरह पानी का उसके मुंह में जाना और थ्रोट से होके नीचे उतरना, पानी का निगलना, और सडनली वो पानी पीना बंद करी। और जब वो पानी का बोतल हटा रही थी, 2 ड्रॉप उस बोतल से उसके गाल पे गिर गया। फिर वो अपने बाएं हाथ से उन 2 ड्रॉप्स को पूछी और
और बोली कि एक्चुअली सचिन मैं बता नहीं सकती कि यार बहुत कुछ चल रहा है मेरे साथ, मैं बस तुझे ये बताना चाहती थी कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है देने के लिए तुझे। वेट वो ओके काम डाउन, सचिन कहा। वैसे भी अब मुझे उतने पैसे चाहिए नहीं थे, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बाकी सब कुछ ठीक है। तो ऐसे बोली ठीक तो नहीं है बट आई एम सॉरी सचिन, मैं कभी और लौटा दूंगी, पर कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती अभी, पर तुम कभी भी मेरा कोई मदद चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ऐसा बोली। सचिन को लगा कि कुछ तो इशू होगा तभी ऐसे बोल रही है, और वैसे भी सचिन को अभी उतने पैसे चाहिए नहीं होते हैं। जब सोनिया उसकी ज़िंदगी में थी अक्सर वो पैसे रहने नहीं देती थी और अब उसे पैसे खर्च करने नहीं आते। एक्चुअली तू मेरा एक मदद कर सकती है शायद, सचिन कहा। श्योर मैं पक्का कर दूंगी, ऐसे बोली। अरे सुन तो ले, सचिन थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला। देख पैसों के अलावा कुछ और है तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, ऐसा बोली। सचिन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसे बताने के लिए, अब नहीं छोड़, ऐसे बोले। अरे बोल ना, ऐसा थोड़ा सा सामने झुकी, सचिन का हाथ पकड़ी और उसके आंखों में देख के उस जवाब का इंतजार करने लगी। अब इससे सचिन को आयशा का क्लीवेज दिख गया और सचिन फौरन अपने आंखें हटा के आयशा की आंखों में देखने लगा। आयशा की बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए सचिन का वो ख्वाहिश जानना चाहते थे। वो लम्हा सचिन के लिए कंफर्टेबल नहीं था और आयशा एक्सपेक्टेशन में थी। रोड पास में होने पर भी गाड़ियों की शोर से ज़्यादा वो अंदर वाली गाड़ी की शोर ज़्यादा लग रही थी। समय के साथ साथ वो माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था और वो इंटेंस को ब्रेक करते हुए सचिन का कैन वी हैव सेक्स। सोनिया सडनली उसका हाथ छोड़ दी और मुंह नीचे करके बैठ गई। सचिन का आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे, आई एम सॉरी, आई एम डम, प्लीज़ बुरा मत मानना यार। सचिन हाथ जोड़ लिया, सिर पकड़ लिया, माफ़ी मांगने लगा। उसे लगा कि कितना घटिया चीज़ वो कह दिया है। सॉरी यार, प्लीज़ बुरा मत मानना। सचिन उसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने का चेयर से उठ गया और वो उस बेड पे जाके बैठ गया और ये भी मेक श्योर कर रहा था कि उसके ज़्यादा करीब ना जाए ताकि वो माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था। तो वो दूर में बैठ के उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था कि यार सॉरी, गलती हो गया, माफ़ कर दे, मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था। और सडनली ऐसा बोली कि डू यू हैव प्रोटेक्शन? व्हाट? सचिन कहा आई मीन हाँ, आई होप कि एक्सपायर नहीं हुआ होगा। फिर ऐसा कूद के उसके ऊपर चढ़ गई और आयशा के लेफ्ट साइड में वो अपना बैग रखी हुई थी, वो नीचे गिर गया और उनके भीतर बहुत कुछ हुआ। अब ये एक बार नहीं हुआ, ये अक्सर होने लगा। प्यार के लिए आयशा भी रेडी नहीं थी, पर सचिन के लिए भी सिर्फ लस्ट ही था। ये उनके बीच में अक्सर होने लगा। कभी ना कभी किसी ना किसी एक को तो फीलिंग्स आना ही था। क्या वो आयशा होगी या फिर सचिन होगा? और क्या होगा जब किसी एक को फीलिंग्स आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब आप तक पहुंचा पाए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।